ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे, इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि लौकिक में रहते अलौकिक जीवन जीना, यह एक नॉलेजफुल आत्मा अर्थात बुद्धिमान आत्मा ही नॉलेजफुल हो सकती और पूर्ण रीति बैलेंस बनाकर अलौकिक जीवन जीते लौकिक संबंधों को ठीक रीति निभा सकती है ना। नहीं सन्यासी लोग कर पाए थे तो क्या बोले थे कि स्त्रियां नरक का द्वार है और इसलिए घर ही छोड़ दो। घर छोड़कर वो निकल गए थे। लेकिन भगवान क्या करा रहा है, घर गृहस्थ में रहते हुए, पति पत्नी साथ में एक दोस्त की तरह रहते हुए, सारा रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हुए, कोई भी असंतुष्ट नहीं, उसके बाद हम अलौकिक रीति से निभा रहे हैं सारे रिश्ते को। यानी भगवान के ईश्वरीय मार्ग पर एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं, लेकिन परिवार का हर सदस्य संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट नहीं। ये बैलेंस बना करके चलना था, लेकिन नहीं चल पाते। कुछ आत्माएं नहीं चल पाती हैं, बैलेंस नहीं बना पाती है, या तो पूर्ण रूप से लौकिक या फिर पूर्ण रूप से अलौकिक। मतलब हो जाता है कि या तो ब्राह्मण ही बन जाओ, इधर को ध्यान ही नहीं देना, सन्यासी वाली स्थिति, हठ योगी नहीं बनना है हमें। और यही कला भगवान हमें सिखा रहा है ना, क्योंकि भगवान ने हमें सजा कर संवार कर बहुत अच्छे से भेजा था इस दुनिया में, और कि जीवन जीना बच्चे, लेकिन वहाँ फंसना नहीं। तुमको हम सब सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ फंस कर मत रह जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ जा कर के हमें रोल निभाना है, फिर रोल चेंज होते रहेगा। एक ही रोल में हम रह जाएंगे क्या? एक बार जो जन्म लिए, क्या मरेंगे नहीं? तो आत्मा शरीर बार बार छोड़ेगी ना। तो इसीलिए तुम किसी चीज़ में फंसना मत। मैं तुम्हें हर एक चीज़ एक्यूरेट देकर भेज रहा हूँ। तो सतयुग त्रेता इसका बैलेंस हम रखते हैं और हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा रोल निभा रही हूँ। द्वापर के बाद हम देह भान में आते हैं, और द्वापर में भी क्या हम नहीं जानते कि हम आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, लेकिन वही चीज़ होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं, उन चीज़ों में बन जाते हैं जिसमें बाबा बनने के लिए मना किया था। तो अब जब भगवान आते हैं तो और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही चीज़ कर रहे हैं कि बच्चे सब रिश्ते को निभाओ, लेकिन फंसो मत। फंसने से नुकसान किसका है? हमारा ही है ना, किसी और का नुकसान थोड़ी ना है। सन्यासी घर बार छोड़कर चले गए, वो चले गए और आ करके वापसी में वो क्या बताएं कि सब सन्यास ले लो, ऐसा भी नहीं बता पाए वो, क्योंकि उनका खुद का अनुभव ही नहीं है सही। तो वो कैसे बोलेंगे कि तुम सब सन्यासी बन जाओ? बोल ही नहीं सकते वो। लेकिन हम कितने अथॉरिटी के साथ कहते हैं, किसके बलबूते कहते हैं? क्या ये और ब्राह्मण बनिए, संपूर्ण पवित्रता धारण करिए, ये किसके बलबूते हम कह रहे हैं? अपना कोई अथॉरिटी है? भगवान सुप्रीम अथॉरिटी कह रहा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा कह रहा है, और कहने का वजह है, ऐसे नहीं कह रहा कि बच्चे मैंने तुम्हें रोल निभाने के लिए भेजा था, अब अंतिम समय, और अब फिर से रिटर्न जर्नी में जाना है, और रिटर्न जाने के लिए, उस पावन धाम में जाने के लिए पावन बनना ही पड़ेगा। बिना पावन बने आप वहाँ नहीं जा सकते, और जाना है तो पावन बनना ही। और पावन बनकर फिर तुम्हें उस सृष्टि में मैं भेजूंगा, जो सृष्टि बहुत खूबसूरत है, वो बनाकर भेजेगा। तो स्वर्ग में ऐसे ही तो नहीं भेज देगा, पूरी तैयारी के साथ भेजेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस सिखा रहा है हम सबको। तो वो बोलेगा घर बार छोड़ दो, फिर वो कैसे सिखाएगा हमें गृहस्थ में रहने के लिए? सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम, और द्वापर कलयुग में अपवित्र गृहस्थ आश्रम, बस यही है। गृहस्थ आश्रम तो है ही नहीं, जब अपवित्र हो गया तो आश्रम तो रहा ही नहीं, अपवित्र गृहस्थ बन गया, केवल सामान्य गृहस्थ बनकर रह गया है, जिसमें अपवित्रता प्रवेश कर गया। तो उसी को बनाना है हमें पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कौन कर सकता है? जो नॉलेजफुल, यानी ज्ञान सागर शिव बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसको एक्यूरेट जो धारण कर रहे हैं, केवल सुनना नहीं, केवल सुनना नहीं। जब तक सुनकर धारण नहीं किए तो फिर वही सामान्य सत्संगों की बात हो जाएगी कि हम रोज रोज सुनकर आ रहे हैं, कनरस बहुत अच्छा लगा, ये स्वामी जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो स्वामी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने अपने जीवन में कुछ धारण किया? अगर नहीं किया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और बच्चा पढ़ कर आए और याद ना करे, उसको धारण ना करे, वो स्वरूप धारण ना करे, तो आप बोलेंगे ना कि तुम पर तो फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं। वो आकर कहे डॉक्टरी उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर मेडिकल में पूरा पैसा दे रहे हैं उसको, और वो कहे कि डॉक्टर बनना आसान थोड़ी ना है, पढ़ रहे हैं अलग बात, तो आप उसको फिर पढ़ाएंगे? बोलेंगे हम पागल हैं जो तुम पर पैसा खर्च करेंगे। तो भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, और उस पढ़ाई को धारण करना है और उस समान बनना है। तो इसीलिए बैलेंस बनाकर चलना है,
किसी को असंतुष्ट नहीं करना है, ना स्वयं को असंतुष्ट करना है। हम संतुष्ट रहेंगे तो हम सबको संतुष्ट कर भी पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को इच्छा मात्र में विद्या बना लेना है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे भगवान मिला, मुझे भगवान मिल गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पूर्ण रीति बैलेंस बनाकर अलौकिक जीवन जीते लौकिक संबंधों को ठीक रीति निभाना है। कोई शक संदेह रहा किसी का? भगवान क्या कह रहा है? लौकिक रिश्ता छोड़ दो, नहीं कह रहा है, निभाने का सिखा रहा है। हम तो निभा रहे थे, भगवान को साइड में कर दीजिए। भगवान नहीं आया था तो कौन सा रिश्ता हम ढंग से निभा रहे थे? आपस में तो लड़ झगड़ के इतने परेशान हैं हम। भारत का इतना स्थिति खराब हुआ। कैसा स्थिति था, एक कहानी पढ़ रहे थे आज, अभी जस्ट थोड़ी देर पढ़े उस कहानी को। पूरा भारत का एक कहानी, मतलब कहिए कि जो अभी स्थिति है उसका जिम्मेवार हम लोग का अपना सोच है। जब अंग्रेज यहाँ पहली बार आया तो वो मार्केट में देखा कि बड़ी भीड़ है, मिट्टी का बर्तनों का भीड़, देखा कि बहुत भीड़ है उस दुकान में। तो सोचा क्या है जो इतने लोग उसमें लगे हुए हैं। तो वहाँ पूछा जा करके, तो दुकानदार बोला कि मिट्टी का घड़ा है, इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। तो वो बोला कि खरीद लिया, बोला इसमें पानी ठंडा रहता है, तो खरीद लिया। आगे बढ़ा तो एक दूसरे दुकान में और भी भीड़ देखा, मतलब उसी तरह वहाँ भी भीड़ देखा। तो घड़ा तो ये खरीद चुका था, देखा वहाँ भी मिट्टी का ही बर्तन मिल रहा है। तो फिर वहाँ पूछा कि यहाँ पर किस चीज़ का भीड़ है? तो वो दुकानदार बोला कि यहाँ मिट्टी का सुराही मिल रहा है ना। घड़ा का तो सुराही जैसा मुँह नहीं रहता है, घड़ा का तो सामान्य रहता है। तो वो लड़का क्या बोल रहा है कि अरे आपने घड़ा खरीद लिया, मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, है ना। उसका पिताजी का दुकान से खरीदा है वो। अब मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, वो अपनी बातों में सबको फंसा लेते हैं, आप तो फंस गए। अभी देखिए मेरे दुकान, इसमें गर्दन इसका सुंदर से निकला हुआ है, इसमें ज़्यादा ठंडा पानी रहेगा और हाथ नहीं डालेंगे, सुविधा भी है, निकाल लेंगे ऐसे करके। तो वो मुस्कुराया। देखिए लोगों का सोच को देखिए कि किस तरह से हम लोग अपने आप को बाहर दिखाते हैं कि हम हैं कैसे। तो वो आगे बढ़ा तो फिर एक दूसरा दुकान में देखा, तो वहाँ भी देखा कि उठी मिट्टी का बर्तन का ही भीड़ है। तो वहाँ भी गया, अब उसको भी खरीद लिया, वो सुराही को भी खरीद लिया। अभी वो मुस्कुरा रहा है ना। अब पूरा भारतवर्ष का मेंटलिटी को समझ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ा तो फिर देखा कि वहाँ भी मिट्टी का ही बर्तन मिल रहा है, वो सुराही ही है लेकिन उसमें नल लगा हुआ, तो निकालने में और भी सुविधा। तो तब उसका वो जो आदमी था बोला कि अरे आपने मेरे पिता और भाई से खरीद लिया ना, उन लोगों का यही, आप इधर आने ही नहीं देते, मेरे तरफ फंसा लेते, क्या फंस गए, अभी मेरे पास लेते, कितना अच्छा इसमें नल भी लगा हुआ। तो वो मुस्कुराया, उसको भी खरीद लिया। तीनों खरीद कर अपने बड़े हेड के पास गया और बोला कि ये बोले 3 तरह का ये मतलब क्या लेकर आए हो? तो बोला देखिए यहाँ के लोग बड़े हुनरमंद हैं, इसमें कोई शक नहीं, कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का चीज़ का इन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन इनमें अहंकार और ईर्ष्या जो है वो हमारे लिए बड़े फायदेमंद की बात है ना। जब यहाँ छोटे से एक परिवार के 3 सदस्य, पिता और 2 बेटे में इतना आपस में है कॉन्फ्लिक्ट है कि वो आपस में मतलब अपने ही व्यापार में, जबकि तीनों मिल के अगर एक साथ करते तो बहुत अच्छा व्यापार चलता, लेकिन तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सोचिए अगर एक छोटे से परिवार में ऐसी स्थिति है तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की स्थिति क्या होगी? उससे पता चलता है ना, प्रजा का स्थिति से राजा का पता चलता है। तो पूरा भारतवर्ष में क्या स्थिति है? तो हम लोग यहाँ आराम से फूट डालकर शासन कर सकते हैं, और वही फूट डालकर उतने वर्ष तक 200 साल तक वो शासन किए। स्थिति क्यों ऐसा रहा? हमारा आपस में कहाँ रिश्ता था, और हम अभी कह रहे कि भगवान आया तो घर तोड़ रहा है जबरदस्ती, फालतू बात। भगवान गलत नहीं कर रहा है, भगवान तो घर जोड़ने आया है, टूटे हुए घरों को जोड़ने आया है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आया है। ऐसा ऐसा रिश्ता था कि जहाँ तलाक होने वाला था, बाबा वहाँ पर आकर बचा लेता है और रिश्ते को बचा लेता है। तो भगवान गलत करेगा? तो इसीलिए बाबा कहता है, और इसीलिए गुणों और शक्तियों की जरूरत है। देखो बच्चे, आप हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, है ना, सीधा बाबा कह रहा है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ मार्ग वाले हो आप, पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, है ना, अपवित्र नहीं। और आपको अपने कर्म व्यवहार और अपने बोल से ही प्रत्यक्ष होना है, अपना कर्म से ही, और बोल यही आपको प्रत्यक्ष करेगा कैसा कर्म है आपका और बोल कैसा है। बोलते हैं ना कि कोई किसी को बड़ा खूबसूरत देखते हैं तो देखने के बाद लगता है बहुत सुंदर है, लेकिन उसका अगर कोई बातचीत में कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो कि गलत ढंग से बोला, तो बोले खाली मुंह कहीं सुंदर है बाबा, चेहरा कहीं सुंदर है ना, जुबान का तो बहुत कड़वा है। तुरंत क्या निकला आपका वाइब्रेशन, गलत हो गया ना।
तो इसीलिए हम बोल और कर्म से ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन रखनी है। कैसा हम बोल रहे हैं, कैसी दुकान खोल के हम बैठे हैं, मेरा मुंह बताता है कि कैसा दुकान खोल के हम बैठे हैं। दिनचर्या के हर कर्म में, बोल में बैलेंस बनाकर चलो, जिससे ना तो आप डिस्टर्ब होंगे और ना ही अन्य। ये ध्यान रखना है। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे ही। इसीलिए हमें अपने व्यवहार पर अगर अटेंशन रखना है, हम सुख देंगे तो सुख लौट कर आएगा ही। हम आपसे मीठा मीठा बोल रहे हैं तो आपको क्या वजह है कि आप हमसे कड़वा बोलेंगे? मेरे तरफ से अच्छा जाना चाहिए, उधर से अच्छा आएगा, और नहीं भी आएगा उधर से अच्छा, तो हम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़े आपके वजह से? है ना? ये चीज़ सीखना है। देखो बच्चे, इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अर्थात स्वस्थिति, परिस्थिति, ज्ञान, योग, प्राप्तियां सबकी अपनी अपनी है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं उसके पास इतना परिस्थिति नहीं आता है, पता नहीं मेरे ही पास क्यों आता है। ये कहना सही रहेगा? सबका कार्मिक अकाउंट अलग अलग है। आप कैसा कर्म करके आए हैं और अगला कैसा कर्म करके आया है, सबकी एक समान स्थिति कैसे हो जाएगी? घर में एक ही मेरे ही अपने 2 बच्चे हों तो दोनों को एक समान स्थिति नहीं है। एक बहुत अच्छा पढ़ लिख के बहुत अच्छे पोस्ट में चला गया और एक का पता चल रहा है कुछ नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? सबका अपना कार्मिक अकाउंट है। अच्छा, सबका ज्ञान योग अलग है। कोई ज्ञान को एकदम एक्यूरेसी से धारण किया है तो उसका जीवन में तो परिवर्तन होगा। कोई योग को अपना एक्यूरेसी से कर रहा है, देखिए, कोई योग को एक्यूरेसी से कर रहा है तो उसका प्राप्ति तो होगा ना। अब कोई योग लगा रहा है इतना कि बाबा के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी चेहरे में उसकी चमक दिखाई देगी। एक है कि नाम मात्र का कर रहा है, कभी नींद में चला जा रहा है, कभी कर ही नहीं रहा है, कभी ऐसे ही आलतू फालतू लोगों से बात करके व्यर्थ नेगेटिव चला रहा है, तो उसके चेहरे की लाइट बता देगी कैसा योग है। बोलने का जरूरत पड़ेगा? तो ये सब चीज़ क्या है, सबकी अपनी अपनी है। तो जैसी स्थिति वैसी आपकी शक्ति तैयार हो रही है। एक की ना मिले दूसरे से, सबका अलग अलग है, एक का दूसरे से नहीं मिलता। इसलिए अपना सब कुछ बाप परमपिता परमात्मा को समर्पण कर नॉलेजफुल बनकर आगे से आगे बढ़ो। इसीलिए हमें करना सब कुछ है, लेकिन किस तरह करना है। एक राजा था ना, तो ये बहुत अच्छी कहानी है जो हम लोग कई बार इस बात को बोल भी चुके हैं इस कहानी को, लेकिन ये कहानी हमको बहुत पसंद आया था। एक राजा था जो मतलब काम करते करते प्रजा कभी इधर परेशान कभी कुछ, कितना राजा के पास काम है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो अपना गुरु को बोला कि अब हम संन्यास लेना चाहते हैं, हमको एकदम मतलब अब वैराग्य हो गया है। तो बोला कि ठीक है। तो बोले लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए कोई एक चाहिए ना, काबिल आदमी चाहिए। तो बोला कि अगर तुम मुझे काबिल समझते हो तो बना दो। गुरु बोला। तो बोला आप बनेंगे, आप तो बहुत मतलब गुरु है, सब ज्ञानी है, सब कुछ ही है और उनका तो अपना कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो बोले आप बनेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। बोले ठीक है, तो हमको बना दो। गुरु बन गया, है ना, राजा बन गया। बोला अब तुम क्या करोगे? तो ये बोला कि क्या करेंगे, हम चले एक लोटा लेकर के निकले। बोले लोटा कहाँ से? अब तो राज्य मेरा है, यहाँ का हर एक चीज़ मेरा है, यहाँ तक कि तेरे कपड़े भी मेरे। अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, राज्य मेरा यानी सब कुछ मेरा। तो बोला फिर हम क्या करेंगे? तो बोला फिर तो तुमको कमाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ कमाओगे, अपना सब कुछ लोगे तब ना तुम यहाँ से जा सकते हो। अब तुम जो कपड़ा पहने उसका तो तुमको मूल्य चुकाना होगा, तो उसके लिए तो तुमको नौकरी करनी पड़ेगी। तो बोला फिर नौकरी कौन देगा? बोले हम देंगे, है ना। गुरु बोला कि नौकरी हम देंगे, तुमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो बोला हाँ तब तो बहुत अच्छा बात है कि नौकरी करके कुछ कमा लेंगे तो फिर हम संन्यास में जाएंगे, निकलेंगे, कुछ मेरे पास आएगा, लोटा आएगा, डंडा आएगा, गेरुआ वस्त्र आएगा, ये सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना। तो बोला कि तुम मेरे ही पास नौकरी कर लो। तो बोला ठीक है गुरुजी, जो भी नौकरी देंगे। तो बोले जो भी नौकरी क्या, हम तुमको राजा बनाते हैं, मतलब राजा का नौकरी दे रहे हैं, तुम राजा नहीं, राजा तो मैं ही हूँ, लेकिन राजा का जो राजकाज का कार्य है उसको मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है, जिम्मेवार तुम हो, है ना। कुछ भी करने का नहीं, जिम्मेवार मैं हूँ, जिम्मेवारी तुम्हारी है कि निभानी कैसे है इसको, और लेकिन कार्य मेरा है, राजा मैं हूँ। अब देखिए उसी पोस्ट में बैठा, उसी जगह बैठा दिया, क्योंकि गुरु को राजा बनना था, लेकिन बोला कि अब ये राज्य मेरा है और तुमको दिन भर मतलब क्या करते हो, कैसे करते हो, हर चीज़ का हमको जवाब देना है तुमको, है ना। अब उससे पहले क्या था, जब वो कर रहा था तो उसका माथा में जीमा था कि मेरा है मेरा है मेरा, ये परेशानी था। अब गुरु का है, मेरा तो है ही नहीं, हमको तो ड्यूटी करना है, केवल नौकरी करना है।
तो दिन रात करता था अपना, और फिर रात में जा कर के और गुरु को बोल देता था, सारा ब्यौरा दे देता था। अब हल्के हो गया, वही कार्य कर रहा है, सारा वही कार्य कर रहा है, लेकिन बिल्कुल हल्के होकर, क्योंकि मेरा कार्य नहीं है, गुरु जी का कार्य है ना, वो मेन राजा है। तो उसको दिन भर का सारा दिनचर्या बताकर, क्या क्या हुआ, कितना कमाई हुआ, सब कुछ बताकर एकदम निश्चिंत हो जाता था। अब उसको संन्यास का जरूरत है? अब उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहीं पर तो खुश है वो। यही चीज तो चाहता था कि हम निश्चिंत रहे। तो बाबा हम सबको निश्चिंत बनाने के लिए आया है कि बच्चे तुम्हारा नहीं है कुछ, तुम किसको सौंप दो? मुझे सौंप दो। इसीलिए रात में बोलता है पोता में लिख के दो, रात में बताओ दिन भर का दिनचर्या। इसीलिए बोलता है बाबा घर तुम्हारा है, मेरा नहीं है, बच्चे तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, मैं केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। तुमने मुझे इस घर के लिए चुना है कि इस घर को हमको स्वर्ग बना देना है ना। हर एक आत्मा में शक्ति भर देना है, हर एक आत्मा में गुण भर देना है। लेकिन ये कब करेंगे हम? जब खुद उस तरह तैयार होंगे तब ना। तो बाबा सबसे पहले हमारी तैयारी करा रहा है। और निमित्त जिस जिस घर में हमको बनाया गया है, हम कभी नहीं बोले कि हमसे नहीं होगा। परिवार है, परिवार के अनुसार चलना होगा। भगवान ने आपको उस परिवार के लिए निमित्त चुना है, और भगवान चुना है तो भगवान को हम बोल दें कि नहीं सकेंगे? भगवान अगर चुना है तो मेरे में कोई ना कोई क्वालिटी देखी है तो वो करा लेगा। लेकिन हमको क्या करना है? बाबा तुम कराओ, हम करने के लिए तैयार। जब हम उसको सौंप देते हैं, फिर वो ऐसा ऐसा रास्ता हमारे लिए तैयार करता है कि हम अपने ही परिवार को पूरी तरह से ज्ञान में ले आते हैं, स्वर्ग बना देते हैं अपने ही घर को। लेकिन भारी नहीं होते। क्यों? मेरा घर है ही नहीं, बाबा का घर है, बिल्कुल उस राजा की तरह। कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन कार्य में अब कौन जुड़ गया? बाबा जुड़ गया। बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। और सच पूछिए तो क्या उसी का नहीं है? मेरा है क्या? आज हम शरीर छोड़ दे, मेरे बिना चलेगा कि नहीं? दुनिया किसी के बगैर रुका है क्या? किसी के बिना दुनिया रुकता है? एक से एक परिवार को ऐसे सदस्य चले जाते हैं जिसके बिना लगता है कि आर्थिक स्थिति डगमग हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन लड़खड़ाती है, लेकिन फिर से सब पटरी पे आ जाता है। ऐसा होता है ना। तो फिर हम कैसे कह दें कि वही लोग सबसे शक्तिशाली थे? नहीं, भगवान शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान हुआ है, घर उसका है। हर एक चीज़ जब उसको सौंप कर करते हैं तो आप हल्के होकर करेंगे, सारा काम वही रहेगा। काम में कोई चेंजिंग नहीं, रिश्तों में कोई चेंजिंग नहीं, सब कुछ वही है। लेकिन अब रिश्तों का एक चीज़ क्या दायरा तय हो गया कि वो उसका है। बच्चे किसके हैं? उसके हैं। परिवार का हर एक चीज़ किसका है? उसका है। जिम्मेवारी उसकी है। मैं केवल अपना कार्य निमित्त बनकर कर देती। और निमित्त बनकर जब करेंगे कि भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो किस किस सोच के साथ करेंगे? बहुत अच्छे से करें कि भगवान खुश हो। घर वही है, पहले भी परेशान होते थे, खाना बनाएंगे हम ही को बनाना पड़ता है, हम ही को करना पड़ता है, भारी होकर कर रहे थे। अब भगवान का कार्य है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। अगर उसके बच्चे खुश होंगे तो बाबा खुश हो जाएगा, और बाबा खुश होगा तो शाबाशी हमको मिलेगा ना, प्राप्ति हमको होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। यदि कहीं भी मूंझते हो तो आपस में रूह रिहान कर स्वयं को ठीक करो, अन्यथा भारी हो जाओगे, फिर उड़ना मुश्किल हो जाएगा। कहीं पर समझ में नहीं आता है तो वो समझ के लिए क्या करना है? बाबा से बात करनी है। आपस में आत्माएं बैठ करके, जो पावरफुल आत्मा है, उनसे रूह रिहान करके अपना बात रखना है, शेयर करना है, और उसका सोल्यूशन निकालना है। भारी होकर नहीं रहना। बाबा आया है हमको हल्का करने के लिए, हमें किसी बात में भारी नहीं होना। बस बच्चे, बाप पर निश्चय और स्वयं के पाठ पर निश्चय रखकर आगे से आगे बढ़ो। आपके हर कदम में बाप की श्रीमत समाई हुई होनी चाहिए, है ना। हर कदम बाबा के श्रीमत के अनुसार हो और सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। अच्छा, भगवान श्रीमत दे रहा है, भगवान के श्रीमत से बढ़कर किसी मनुष्य का मत हो सकता है क्या? मनुष्य का मत नर्क बना दिया और भगवान का मत स्वर्ग बनाएगा, तो किसका मत मानना चाहिए? आप, इसीलिए बाबा कहता है, क्योंकि खेल एक सेकंड में ही परिवर्तन हो जाएगा। एक सेकंड में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हमें चुपचाप एक्यूरेसी से चलते जाना है, और एक पल में ही सब कुछ बदलता है। एक पल का ऐसा पेपर आता है जहाँ आप अचल अडोल रहते हैं, लिखा गया आपका पास, हिल गए, फेल, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी अभी कर लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाबा का यही स्लोगन हमेशा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर नहीं बाप मिलेगा और ना ही यह उच्च भाग्य बनाने की विधि, क्योंकि 5000 वर्ष में एक ही समय परमात्मा 100 साल के लिए आते हैं। उसमें भी हम अपना कुछ साल दे रहे हैं। हम अपना पूरा 100 साल दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे।
सिर्फ कुछ साल दे रहे हैं, और इन कुछ सालों में हम कहते हैं कि हम कैसे पवित्र रहें, हम कैसे शुद्ध खान पान करें। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। घर के एक सदस्य जो कह रहे हैं ना कि नहीं घर के सदस्य के अनुसार चलेंगे, क्या कोई आपके साथ जा रहा है? कोई आपके साथ जाएगा? बहनों ने कैसे कैसे शुरुआत किया। अंजू बहन का कहानी बोले चावल और चोखा से शुरू की। सब कोई बोल रहा था प्याज लहसुन बनाना ही है ना। तो कभी चावल चोखा, कभी नमक चावल, कभी अचार के साथ, लेकिन बोली कि नहीं हम नहीं खाएंगे। अगर बाबा का श्रीमत है कि नहीं खाने का तो नहीं खाएंगे। इतना पावरफुल आत्माएं बाबा ने यहाँ पर चुना, इतनी पावरफुल आत्माएं जो चुपचाप करती गई। और कितने दिन तक ऐसा ही खाई? कमजोर हो गई क्या? कमजोर हो गई कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो हम अभी देखते नहीं किसी को, जो इतना पानी लेकर ऊपर चढ़ती है, इतना सारा घर का सारा काम करती है। उसके बाद बाबा कितने दिन अपने बच्चे को ऐसा कष्ट देगा? सारी परिस्थितियों को उसके अनुकूल आज लाकर खड़ा कर दिया कि उसके घर में प्याज घुसता नहीं। ऐसा घर ला करके कर दिया। पूरा परिवार का हर सदस्य इतना खुश है, चाहे युगल हो चाहे बच्चे, सब एक एक्यूरेट चल रहा है। तो इसीलिए हमें उस पर भरोसा रखना है। कारण करावन हार वो बैठा हुआ है। जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो तो कहता है कि बच्चे मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ बढ़ने के लिए तैयार हूं, तुम एक कदम तो पहले बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं अभी अभी कर लो, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा ये मौका। अर्थात कल्प कल्प की यही नूंद हो जाएगी कि कल्प कल्प आप यही बहाना रखेंगे, हर कल्प में यही रिपीट होगा। क्या ये चाहेंगे हम हर बार फेल करें? नहीं। बस बाप की उंगली पकड़ चलते चलो, समय आते ही बाप अपनी गोदी में बिठाकर ऊपर बिठा लेगा। ये भगवान का वायदा है कि जब तुम मेरे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें अपनी गोदी में बिठा कर ले जाऊंगा। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है कि भगवान ये कह रहा है। तो क्या करना है? एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।